देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करेगा पूसा, 25 जनवरी तक पहुंच जाना चाहिए आवेदन। सोलर पंप खरीदने पर किसानों को हरियाणा सरकार दे रही 75% सब्सिडी, इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन। एमएसपी पर कपास की खरीद में तेलंगाना ने किया कमाल, पीछे छूट गए महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य। खेती के क्षेत्र में किसानों को प्रोत्साहित करने और उनका रुझान इस ओर बनाए रखने के लिए समय समय पर कभी सरकार द्वारा तो कभी कृषि विभागों द्वारा किसानों को सम्मानित किया जाता है। इसी कड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की ओर से भी प्रैक्टिकल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को विकसित और प्रसारित करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाने वाला है। आपको बता दें कि पूसा कृषि विज्ञान मेले में 30 प्रगतिशील किसानों को इनोवेटिव फार्मर और फेलो फार्मर पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। इस मेले का आयोजन मार्च 2022 के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इसके लिए पूसा ने आवेदन भी आमंत्रित किए हैं। जाहिर है कि देश के कोने कोने से किसानों को सम्मानित किया जाता है। संस्थान के अधिकारियों के मुताबिक आवेदन के लिए किसान 25 जनवरी 2022 तक अपना आवेदन पत्र व पासपोर्ट साइज फोटो डॉक्टर BS तोमर, संयुक्त निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली 110012 के पते पर भेज सकते हैं। इसके लिए एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है। जाहिर है कि आए दिन देश के किसी न किसी कोने से किसानों को हो रहे खेती में नुकसान की खबरें सामने आती रहती हैं, जिसके चलते कृषि से लोगों को जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना और उनका हौसला बढ़ाना काफी जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि सम्मानित होने वाले किसानों के आने जाने का किराया और रहने के लिए जगह भी उन्हें दी जाएगी। संस्थान खेती किसानी में उनकी मदद भी करेगा। कृषि कार्यों में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को किसानों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी सरकार समय समय पर किसानों के लिए सब्सिडी व योजनाओं का विस्तार करती रहती है। इसी के चलते अब हरियाणा सरकार ने भी राज्य के किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए 75% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। आमतौर पर किसान फसलों की सिंचाई के लिए बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल या फिर डीजल पर चलने वाले पंप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे खेती में उनकी लागत भी बढ़ती है। लेकिन किसानों की लागत में कमी लाने के लिए ही अब हरियाणा सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने 3 से 10 हार्स पावर तक के सोलर पंप पर किसानों को 75% सब्सिडी देने का फैसला लिया है। विभाग ने योग्य किसान लाभार्थियों से 27 दिसंबर तक आवेदन मंगाए हैं। अगर आवेदनों को मंजूरी मिल जाती है तो किसानों को सब्सिडी वाले सोलर पंप दिए जाएंगे। गुरुग्राम के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर विश्राम कुमार मीना ने कहा है कि 8,629 सोलर पर चलने वाले पंप किसानों को 75% सब्सिडी पर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सोलर पंप सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेंगे जो माइक्रो इरिगेशन जैसे कि ड्रिप या फिर स्प्रिंकलर विधि से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। जाहिर है कि सोलर पंप के जरिए किसान काफी कम खर्चे में अपने सिंचाई का काम कर सकेंगे और लागत घटने से उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो। देश में फसलों की एमएसपी पर खरीद को लेकर पहले ही किसानों व सरकार के बीच टकराव जारी है, तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना में एमएसपी पर हुई कपास खरीद ने महाराष्ट्र व गुजरात जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल महाराष्ट्र व गुजरात का नाम भारत के सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्यों में गिना जाता है, लेकिन जब बात खरीदी की आई तो इस बार तेलंगाना ने इन दोनों ही राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि देश के 11 राज्यों में एमएसपी पर कॉटन की खरीद हुई और इस साल देश भर में एमएसपी पर 26,719 करोड़ रुपए का कपास खरीदा गया, जिसमें से 10,16,762 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अकेले तेलंगाना की है। राज्य के कृषि मंत्री S निरंजन रेड्डी के मुताबिक गुणवत्ता वाले कपास उत्पादन में तेलंगाना देश में सबसे ऊपर है। उनके मुताबिक कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI कपास की खरीद तब करता है जब बाजार में कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होती हैं। राज्य में कपास की खरीद के लिए 376 खरीद केंद्र बनाए गए थे। राज्य के कृषि मंत्री S निरंजन रेड्डी का कहना है कि सरकार सीजन 2021 से 22 के लिए
कपास एमएसपी संचालन के लिए एक ऑनलाइन कपास सॉफ्टवेयर खरीद प्रणाली प्रदान कर रही है। एमएसपी प्राप्त करने के लिए उचित औसत गुणवत्ता यानी कि FAQ बनाए रखने के लिए किसानों में जागरूकता पैदा की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद दिल्ली के सभी बॉर्डर से किसान लौट चुके हैं और अब इस आंदोलन में शामिल कई संगठनों ने पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पंजाब चुनाव से पहले शनिवार को किसान आंदोलन में पंजाब से भाग लेने वाले 32 में से 22 किसान संगठनों की ओर से ये बड़ा ऐलान किया गया है। 22 संगठन मिलकर संयुक्त समाज मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। किसान नेताओं का दावा है कि वो सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। किसानों का रेल रोको आंदोलन आलू उत्पादकों पर भारी पड़ रहा है। किसानों के धरने के कारण दूसरे राज्यों में आलू भेजने के लिए चल रही फिरोजपुर मंडल की किसान रेल का पहिया भी थम चुका है। हालांकि रेल रोको आंदोलन से पहले किसान रेल चलती रही और 10 किसान रेल के जरिए आलू असम और अगरतला को जाता रहा। लेकिन पिछले 6 दिनों से ट्रैक जाम के कारण जालंधर सिटी से किसान रेल में लोडिंग होने वाला आलू बाहर नहीं जा पा रहा है। फिरोजपुर मंडल के DRM सीमा शर्मा ने दावा किया है कि रेल आंदोलन से पहले केवल 25 दिनों में जालंधर सिटी रेलवे स्टेशन से उत्तर पूर्व राज्यों असम के होजाई और अगरतला के लिए आलू की 10 किसान रेलें भेजी गई हैं। इससे लगभग 1.75 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। मंडल की तरफ से आलू की 5 और किसान रेल चलाई जानी है, लेकिन आंदोलन के चलते इसका परिचालन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के सोनीपत के बड़ी नामक स्थान पर बन रहा मेगा फूड पार्क का काम 31 मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। इस पर लगभग 169 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि सोनीपत के गन्नौर में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार पर 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये मंडी 545 एकड़ जमीन पर बनाई जा रही है। इसके लिए पैसा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक दे रहा है। इस बात की जानकारी मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में बीते गुरुवार को वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए हुई उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की बैठक में दी गई है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।